नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में लेकर आए हैं 5 अंक के सवाल और हर साल पूछे जाने वाले बेहतरीन अच्छी तरीके से आप लोग को यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे। और ये 5 अंक का सवाल है जो आप लोग जानते हैं थेल्स प्रमेय। ठीक है, ये थेल्स प्रमेय हर साल पूछा जाता है और ये साल भी सबसे ज़्यादा और सबसे फेमस थ्योरम है थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो आज हम लोग सिद्ध करेंगे थ्योरम क्या, थेल्स थ्योरम। आप लोग यहाँ पे सिद्ध नहीं करेंगे, बिल्कुल सिखा कर जाएंगे, बिल्कुल आसान तरीका से, और इससे आसान आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए, लास्ट तक देखिए। ठीक है ना, अगर आप लोग को पसंद आएगा तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। यदि आप लोग को समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, बाकी हम शुरू करते हैं यहाँ पे थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स थ्योरम होता क्या है इसे समझ लो। थेल्स प्रमेय को दो नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, तो आप इस बात को लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे थ्योरम नंबर 1। ठीक है, थेल्स प्रमेय जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर बोल सकते हो आधारभूत अनुपातिकता भी बोलती है तो चलेगा। ठीक है, तो ये थेल्स प्रमेय को दो नाम से जाना जाता है। तो आप लोग के एग्जाम में किस प्रकार पूछेगा, तो हो सकता है कि आप लोग से सीधा नाम पूछने के लिए बोले, या फिर आप लोग को वहाँ पे सीधा सीधा आप लोग का डिफिनेशन लिखा रहेगा। ठीक है, कि थेल्स प्रमेय का कथन लिखा रहेगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका भी कथन देख देते हैं। तो कथन कहता है कि किसी त्रिभुज में, ठीक है, यदि हम किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींचते हैं, तो आप इसका कथन लिख सकते हो कि यदि हम किसी त्रिभुज में यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा जाए तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो ये है हमारा थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय का आप लोग कथन यही था जी। ठीक है, आप लोग इसको याद भी रख सकते हो। अगर आप लोग को से याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, हम याद करवा देंगे। ठीक है, आपको डायग्राम के जरिए समझाएंगे, क्योंकि आप लोग को चीज़ों को देखते हैं तब आप सीखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आप लोग को डिफिनेशन नहीं याद होता हो पा रहा इतना लंबा चढ़ा, तो हम वहाँ पे एक डायग्राम छाप रहे जिसके जरिए आप लोग को याद होगा। ठीक है, देखिए ये थेल्स प्रमेय कहता है कि थेल्स प्रमेय को हम दो नाम से जानते हैं, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। ये कहता है कि हम किसी भी त्रिभुज लेते हैं तो त्रिभुज में 3 भुजा होता है, आप लोग जानते हो। हाँ, उस त्रिभुज में 3 भुजा होता है और कोई एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचो। ठीक है, तो बच गया 2 भुजा। अब वही 2 भुजा जो होता है वो एक ही अनुपात में विभाजित होता है। यही हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है और यही हम लोग का कथन बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग एक त्रिभुज बनाइए। ठीक है, सब कोई पेन पेपर लेके बैठल कीजिए। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज बनाइए। ठीक है, जिसमें आप लिख सकते हो ये हमारा त्रिभुज है। ठीक है, इससे आसान आप लोगों को कहीं पे नहीं मिलेगा। ठीक है, ये रहा त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। ठीक है, अब कोई एक भुजा के समांतर हम एक रेखा खींचते हैं। पहले तो आप त्रिभुज के नामकरण कर लीजिए, जिसे हम लिखते हैं ए। ठीक है, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। ठीक है, अब हम BC के समांतर एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, यही नहीं बोल रहा है, तो अपना मन से ये डिफिनेशन छोड़ दीजिए। ठीक है, आप लोग छोड़ दीजिए, नहीं याद होगा, याद करवाएंगे। ठीक है, पहले तो आप त्रिभुज खींच लीजिए। इस त्रिभुज में 3 भुजा, एक कोई भुजा के समांतर रेखा खींचिए। तो हम मान के चलते BC के समांतर खींचते हैं। ठीक है, तो BC के समांतर कुछ इस प्रकार खींच दिए। आप लोग के समांतर नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं,
लीजिए BC के समांतर, ठीक है। इसको नाम आप कुछ भी दीजिए, D दे दीजिए और E दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए हमने किसके समांतर खींचा है, तो BC का, और AB को कहाँ पे टच कर रहा है, D पे काट रहा है, AC को कहाँ पे काट रहा है, तो E पे काट रहा है। तो जब ये दोनों काट रहा है तो इसी को कहता है ये समान अनुपात में विभाजित होता है, यानी कि यही हम लोग का सिद्ध करना, ये वाला और ये वाला को, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं, सबसे पहले जो दिया गया रहता है उसको हम लोग बोलते हैं, तो देखिए काची दिया गया, तब इस बात को आप लिख सकते हो, ठीक है। लिखिएगा दिया है, काची दिया से देखिए सबसे पहले तो त्रिभुज ABC में आप लिखिएगा, त्रिभुज ABC में, ठीक है। काची तो BC के समांतर हमने एक रेखा खींचा, किसके, तो DE खींचा, ठीक है। BC के समांतर DE खींचा हुआ है, ठीक है। ये बात दिया गया, तो सिद्ध क्या करना है जी, तो सिद्ध ये करना, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, आप इसका जो भुजा, जैसे हमने BC के समांतर रेखा खींचा, तो इसके दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि AD बटा के BD बराबर में AE बटा के EC, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करने से पहले आप इसमें कुछ रचना करना पड़ता है, ठीक है। आप जब भी थ्योरम सिद्ध कीजिएगा उसमें आप लोग को सिद्ध करना है, रचना करना है, तो ये सब पॉइंट आप लोग लिखते चलिएगा। दिया गया है, सिद्ध करना है, रचना करना। रचना में क्या करना, तो रचना में इसमें काम कीजिए कि AB पर एक लंब खींचिए, ठीक है, यहाँ से E से, और एक इस पर खींचिए, इसको नाम दे दीजिए M, ठीक है, इसको नाम दे दीजिए A। ये हो गया। हमने क्या किया, तो यहाँ पे एक लंब खींचा इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, ठीक है। तो AD के और इसको यहाँ से आप मिला दीजिए, ठीक है। बस इतना काम कीजिए, बाकी आप लोग का सिद्ध हो गया, ठीक है। आप रचना को लिख सकते हो कि हमने EA में एक लंब खींचा, किस पर, AB पर, ठीक है। उसके बाद तथा DA ने एक लंब खींचा, किस पर, तो AC पर। ये बात को लिख दीजिए। और क्या किया, तो तथा हमने D से C को, ठीक है, तथा उसके बाद और B से E को मिलाया, ठीक है, E को मिला दिया, ठीक है। आप रचना में इतना बात लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग के ध्यान, अब ये याद हम नहीं रख पाते, ठीक है। आप लोग पता है कि सिद्ध करने थ्योरम में हम लोग कैसे सिद्ध करते हैं, तो इस बात को आप लोग सीखिए। क्या कीजिएगा कि एक दो बार खुद से सिद्ध कीजिएगा तो अपने खुद आ जाएगा कि हमने क्या क्या करना है। सबसे पहले दिया गया उस बात को लिखते हैं, फिर सिद्ध करना उस बात को लिखते हैं, फिर रचना करते हैं। तो रचना में EM हमने यहाँ से एक लंब खींचा, किसमें, तो AB पर खींचा और AC पर खींचा। अब ध्यान से देखिए, सिद्ध करने के प्रमाण में काची मिलेगा से देखिए, रचना से ही मिलता है हमारा प्रमाण, जो कि इसमें उत्पत्ति होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रमाण, ठीक है। प्रमाण में काची लिखिएगा से देखिए, ये जो त्रिभुज बना ADE, ठीक है, इस त्रिभुज को मैं देखिए ध्यान से, इस त्रिभुज में दो लंब है, तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, कितना बार, 2 बार, ठीक है। तो आप लिखिए कि त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, ठीक है, ADE का क्षेत्रफल निकालिए, कितना बार, 2 बार। तो फिर से हम त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है। और ये दोनों क्षेत्रफल आपस में काचे होंगे तो बराबर हो, इस बात को आप लोग लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद नीचे बटा देना दोनों तरफ, ठीक है। अब देखिए इसमें त्रिभुज में लेके चलना, कौन सा त्रिभुज में, तो ये त्रिभुज को देखिए ध्यान से, ठीक है, ये वाला, इसको लिखिए, तो भागा देना दोनों तरफ। त्रिभुज A क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज DEB, नीचे भी भागा देना, तो इस वाले त्रिभुज से भागा दे दीजिए, ठीक है, ये वाला त्रिभुज से। तो आप उसको लिखिए कि एरिया ऑफ त्रिभुज, ठीक है, आप लिखिएगा DEC। इतना आप लोग समझ गए, बस इतना समझ गए तो आप लोग समझो कि थ्योरम सिद्ध हो गया, कुछ नहीं करना है। अब इसमें आप लोग के बस फार्मूला के हिसाब से आप लोग को डायग्राम देखते हुए बस इसमें रख देना है, मान को रखिए। देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है, कितना बार, 2 बार। तो एक बार आप लंब लेके चलिए, कौन वाला,
तो EM लेके चलिएगा, एक बार DN, तो EM के लिए इधर लेके चलिए और DN के लिए उधर, ठीक है। तो हम लिखते हैं 1/2 आधार, तो आधार AD लेके चल सकते हैं, ठीक है। और लंब हमारा काची हो गया, तो EN हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर लिखेंगे 1/2, ठीक है। ये 1/2 फिर से इसी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो लंब हमारा EN हो गया, AE हो गया, और नहीं आधार हो गया AE और लंब कौन हो गया, तो DN हो गया, ठीक है। उसके बाद इधर भागा दीजिए और इधर भागा दीजिए। कैसे भागा देना, तो त्रिभुज DEB में भागा देना है, तो DBE का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए लंब आधार कौन हो गया, तो 1/2 आधार हमारा BD हो गया, और लंब हमारा देखिए लंब कौन होगा, तो DBE का इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो आधार हम इसको मान लें, तो लंब हम किसको माने, तो ये देखिएगा, तो एक प्रकार की ये अधिक कोण त्रिभुज बनता है। तो अधिक कोण त्रिभुज का जो लंब होता है कुछ इस प्रकार होता है, देखिए, ठीक है। ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज का आधार तो या आप इसको मान लो या फिर इसको मान लो, ठीक है। लेकिन लंब इसका यहाँ से नहीं होता है, इधर होता है, सबसे लास्ट में बाहर होता है, ठीक है। तो इसका लंब हमेशा बाहर मिलेगा जी, कौन सा, अधिक कोण त्रिभुज का बाहर लंब मिलेगा। तो यहाँ पे जो दो त्रिभुज बन रहा है वो अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, तो त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, तो लंब हमारा ये वाला हो जाएगा EM। तो आप लंब यहाँ पे EN लेके चलिए, ठीक है। अब इसको DN, सॉरी यहाँ पे EM होगा, ठीक है। यहाँ पे काची होगा तो M होगा, तो आप M लिखिए और यहाँ पे भी M लिखिए। उसके बाद इधर वाला त्रिभुज के, तो 1/2 आधार हमारा कौन हो गया, तो आधार देखिए E वाला हो गया EC, तो आप लिखिएगा EC, और लंब हमारा कौन हो गया, तो लंब हो गया हमारा DN, ठीक है। तो आप लिखिएगा DN। अब इसी में जो कट रहा है उसको लिख दीजिए, ठीक है, काट के लिखिए। देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, इधर भी 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। उसके बाद EM से EM कैंसिल, DN से DN कैंसिल। अब ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। आप इस बात को लिख दीजिए, जो बचा वही हमारा प्रूफ हो गया। तो देखिए बचा हमारा कौन वाला, तो AD/BD, इधर बचा हमारा AD/, काची बचा है, तो BD, तो आप इसको लिखिएगा BD बराबर, इधर देखिए AD/BD, इधर काची बना है, तो AE/EC, इधर बच्चा है AE/EC, ठीक है। तो देखिए कितना आसानी से थेल्स प्रमेय सिद्ध होता है, ठीक है ना। बिल्कुल आसान तरीका से आप लोग भी 1-2 बार करिएगा तो सिद्ध हो जाए। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इससे आसान आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, इतना शॉर्ट तरीका, ठीक है। तो यही था थेल्स प्रमेय, बिल्कुल एक पेज में सिद्ध हो गया, ठीक है। आप लोग जब सिद्ध कीजिए हो सकता है कि आधे पेज में हो जाए, क्योंकि कथन उसमें लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने कथन को लिखा इसीलिए इतना लंबा चल गया। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बता सकते हो। हाँ, अगला किस टॉपिक का किस थ्योरम चाहिए, बिल्कुल आसान तरीका से और अपने मर्जी से आप जो भी थ्योरम पढ़िएगा, ठीक है, उसको 1-2 बार खुद से सॉल्व कीजिएगा, खुद से बनाइएगा, तब तक एग्जाम में याद रहेगा, ठीक है। यदि आप सिर्फ देखते हो तो ऐसा नहीं है कि यहाँ थ्योरम कोई देखने का चीज़ नहीं, आप लोग करके देखिए, ठीक है, सिद्ध करिए, सीख जाइएगा। और आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि अगला किस थ्योरम पर वीडियो चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।